क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और चैप्टर 9 है और प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 2 है। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, आंधी आया तो एक पेड़ टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, यहाँ पर छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाना है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये एक पेड़ है, आंधी आया तो ये टूट गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका जो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये एक पेड़ था यहाँ तक, फिर ये टूट गया तो यहाँ से यहाँ तक बनेगा जी। तो यहाँ पर होगा हमारा 30 डिग्री, ये दिया है। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री होता है और ये ABC से हम पॉइंट मान लेंगे। ठीक है, तो हल में लिखेंगे माना कि BD, देखो B और D, ABC, अब D कहाँ पर होगा तो D यहाँ पर पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये माना कि B और D एक पेड़ है, ये B से लेके D तक एक पेड़ था। ठीक है, तो यहाँ से टूटा है तो जो A से टूटकर यहाँ पर A से टूटा है, यहाँ पर A से टूटकर ज़मीन से C पर छूता है तो यहाँ पर छू रहा है। ठीक है, C पर छू रहा है। तो कोण ACB, देखो ACB इक्वल टू 30 डिग्री, तो देखो 30 डिग्री। और BC, देखो B और C, BC इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, ये हमें दिया गया है, यहाँ पर 8 मीटर है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 मीटर। तो समकोण त्रिभुज ABC में देखो AB और C, ABC में, ठीक है, तो ABC में लिखे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू P अपन में B, मतलब परपेंडिकुलर अपन में बेस। क्यों लिखे, हमें देखो P दिया गया है और बेस दिया गया है। परपेंडिकुलर AB है और बेस हमारा कितना है 8 है। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है H, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो P और B दिया है तो P और B किसके थीटा कहाँ आता है तो tan थीटा में आता है P और B। ठीक है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपन BC होगा। तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू AB का वैल्यू AB लिखे और BC, देखो BC का वैल्यू, देखो B और C का वैल्यू 8 है तो 8 का मल्टीप्लाई 1 से तो 8 ही होगा और AB का मल्टीप्लाई √3 से तो √3 मल्टीप्लाई में AB होगा। तो AB इक्वल टू क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे और √3 मल्टीप्लाई में ही इधर आके डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू, इसे मानेंगे इक्वल टू, हाँ AB इक्वल टू 8/√3, इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे यहाँ पर कोस थीटा भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कोस थीटा इक्वल टू होता है B अपन में H। ठीक है, तो कोस थीटा इक्वल टू B अपन में H, तो ये कोस 30 डिग्री इक्वल टू होगा 8 अपन में AC, ये वाला AC, तो √3 अपन में 2 इक्वल टू होगा ये 8 अपन में AC, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 AC इक्वल टू 8 का मल्टीप्लाई 2 से तो 16 होगा। तो AC इक्वल टू 16 अपन में √3 हो जाएगा। अब पेड़ की कुल ऊंचाई निकालने के लिए हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है और ये हमारा समीकरण 2 है। तो 8/√3 प्लस में 16/√3 होगा। जब भी हर समान रहता है तो एलसीएम सेम आता है और अंश में कोई चेंज नहीं होता है तो ये होगा 8 + 16। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये यहाँ पर लिखेंगे, ये √3 रहेगा हमारा। अब ये √3 ये दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 16 को तो 24 होगा, डिवाइडेड में ये √3 रहेगा। अब √3 का हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये √3 से मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, अंश में हर में, तो √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो √9 मिलेगा हमें। ठीक है, और √9 का वैल्यू होता है 3, तो ये 3 यहाँ लिखे और ये 24 √3 रहेगा, ये 3 काटेगा 24 को 8 टाइम्स में, तो 8 √3 मीटर जो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा।